नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत और मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पहली खबर देहरादून से है, जहां पर 3 दिवसीय रुद्रप्रयाग दौरे से लौटे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बीजेपी के पक्ष में केदारनाथ की जनता है। बता दें कि सभी 5 मंत्री केदारनाथ क्षेत्र में जाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी 3 दिवसीय रुद्रप्रयाग के दौरे के बाद देहरादून पहुंचकर क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में माहौल होने की बात कही है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ को संवारा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 31 जुलाई की आपदा के बाद वहां के प्रभावित व्यापारियों के लिए 10 करोड़ की राहत राशि दी है, जिससे क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में माहौल बना हुआ है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर अंतर जनपदीय हॉकी प्रतियोगिता की आज शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम में शुरू हुई हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन डीआईजी जन्मेजय खंडूरी ने किया। वहीं हॉकी प्रतियोगिता में प्रदेश भर की कुल 14 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। डीआईजी ने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना और उत्तराखंड में छिपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाना है। अंतर जनपदीय अंतरवाहिनी खेल प्रतियोगिता का सवाल है, तो ये आज शुभारंभ किया गया है, जिसमें कि हमारे संपूर्ण सारे जनपद 13 जनपद और 5 वाहिनियों की टीमों के द्वारा प्रतिभाग किया गया है, जो कि 4 दिन तक चलेगी प्रतियोगिता। उसमें जो भी विनर होगा उससे फिर हम उत्तराखंड पुलिस टीम का सिलेक्शन करेंगे और उत्तराखंड पुलिस टीम से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ एक खिलाड़ी नेशनल गेम्स में भी खेलें। देखिए, बेसिकली खेलों के डेवलपमेंट के लिए हमने किया है कि हमारे द्वारा जो खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी होते हैं उनका चयन किया जाता है और उनको एक्टिव ड्यूटी से अलग करके उनको टीम में संबद्ध कर दिया जाता है। तब उनका केवल एक ही काम होता है, खेलना, ताकि उनकी खेल की क्षमता को भी आगे बढ़ाया जाए और उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को आगे लाया जाए। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर जूस कंट्री सोसाइटी में 7 दिवसीय भागवत गीता का आयोजन किया गया। बता दें कि अयोध्या से आचार्य श्री सागर कृष्ण ठाकुर जी महाराज ने इस भागवत गीता कथा की प्रतिभा की और लोगों को भगवान श्री कृष्ण की कथाएं व भजन सुनाए। कीर्तन ने लोगों का मन मोह लिया और लोग भगवान कृष्ण के भजनों पर झूमते हुए नजर आए। वहीं महाराज जी ने बताया कि भगवान के भजन, कीर्तन एवं कथा सुनने से डिप्रेशन दूर होता है। सभी भक्तों को जय श्री राधे। आपके न्यूज़ टीवी के माध्यम से बस यही संदेश कि श्रीमद् भागवत कथा, ये जो ग्रंथ है, ये साक्षात भगवान की वाणी है। और इस कलिकाल में आप देखो, हर एक व्यक्ति एक डिप्रेशन में है और समस्याएं का सॉल्यूशन है हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में। तो हमको चाहिए कि हम सनातनियों को कि बाहर का सब कुछ छोड़ के, पाश्चात्य कंट्री का सब कुछ त्याग के अपने शास्त्रों की ओर अग्रसर होना चाहिए। और श्रीमद् भागवत कथा में ये बताया गया है कि रामकृष्ण कोई साधारण नहीं, ये साक्षात भगवान के अवतार हैं। और भगवान की कथा सुनने से ही व्यक्ति को ज्ञान प्रदान होता है, विवेक और भक्ति। और धर्म क्या है? तो धर्म की प्रेरणा हम सबको कथा सुनने से मिलती है। आयोजन कैसा लगा? आयोजन से किस तरीके से ये पूरा आयोजन किया गया? 7 दिन की एक कथा थी, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ आपको इसमें से क्या लगी? हरिद्वार तो धर्मों की नगरी है, भक्तों की नगरी है, प्रेम की नगरी है। माँ गंगा जी की पावन धरा पर बैठकर और यहाँ कथा करने का बड़ा ही आनंद आया। और यहाँ के जो भी भक्त हैं, उन्होंने बड़े भाव के साथ भगवान की कथा का श्रवण किया। और बस कथा का यही अर्थ है, यदि भाव से कथा सुनी जाए तो फिर सबका कल्याण है। तो यहाँ के भक्तों ने बहुत भाव से कथा सुनी और मुझे तो ऐसा बताया हमारे अमित जी ने कि महाराज जी, इतनी भीड़ कभी नहीं हुई। तो मुझे बहुत अच्छा और प्रसन्नता मिली कि भक्तों ने इतने प्रेम से कथा सुनी। महाराज जी, अभी आपने एक बात कही कि डिप्रेशन जैसी चीज़ भी भजन कीर्तन सुनने से दूर हो सकती है। वाकई में क्या ये ऐसा हो सकता है इससे? हाँ, बिल्कुल सच है, क्योंकि कथा आदिकाल से चली आ रही है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो पुराने समय में कार्य करती थी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कथा प्राचीन समय से चलती आ रही है और आज के समय में भी जो कथा पहले काम करती थी, आज भी वो कथा काम कर रही है। और एक नहीं, लाखों एग्जाम्पल आपको मिलने को मिल जाएंगे। जो लोग पहले डिप्रेशन में रहते थे या किसी परेशानी से या किसी बात से व्याकुल लोग रहते थे, अपनी बात कह नहीं पाते थे, तो वो भागवत जब सुनते हैं तो उनके प्रश्नों का उत्तर कथा के माध्यम से भक्तों को मिलता है और वो शांति और वो अनुभूति यहाँ पर सब भक्तों को मिलती है। इसलिए आप देखिए कितने लोग भगवान की कथा सुन के अपने जीवन को पुण्य बना रहे हैं, आनंदमयी बना रहे हैं। 7 दिनों से भागवत गीता चल रही है और आज इसका समापन
समापन है, तो ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदू धर्म में इस कथा का बहुत बड़ा महत्व है, तो सभी लोगों को जो है जीवन में एक बार यह कथा करानी चाहिए, और जो नहीं करा सकता तो वो इसको सुनना जरूर चाहिए। इसके सुनने से बहुत आपके कष्ट दूर होते हैं। पितरों के दिन चल रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि कोई शुभ कार्य नहीं करते इस वक्त, तो ऐसे में ये भ्रम लोगों के अंदर है, तो उसके बारे में हम चाहेंगे कि स्पष्ट करें कि पितरों के दिन चल रहे हैं या भागवत चल रही है। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि पितृपक्ष में भागवत लोग कहते हैं कि कोई अच्छा कार्य नहीं करते हैं, लेकिन हमने भी जब तक ये नहीं कराया था आयोजन, तो हमें भी इसी तरीके की कुछ शंकाएं थी, लेकिन हमने कई लोग पंडितों से पूछा और फिर इसके बारे में कुछ जानकारियाँ इकट्ठी की, तो पता चला कि पितृपक्ष में भागवत कराने का बहुत बड़ा महत्व है। मतलब आप पूरे साल में वैसे तो कभी भी करा सकते हैं, लेकिन अगर आप पितृपक्ष में कराते हैं तो उसका एक ये समझो कई गुना महत्व आपको मिलता है, क्योंकि उससे हमारा जो पितृ जो हमसे पर्सन होते हैं उनको भी इसका तर्पण मिलता है इस चीज़ का। कहते हैं शुभ कार्य नहीं करने चाहिए और पूजा पाठ नहीं लगती है, और यहाँ भागवत चल रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को एक नया चीज़ देखने को मिला है। कहीं ना कहीं जो लोग समझते थे कि ये दिन अच्छे नहीं होते, ये दिन बहुत अच्छे होते हैं, क्या कुछ कहेंगे? हमारा मानना यह है अब समय बदल रहा है, ये दिन तो कहना क्या मतलब है कि ये तो सबसे अच्छे दिन होते हैं इसमें, क्योंकि हमारे जो पितृ हमसे जो अगर नाराज़ चल रहे हों या कुछ उनको जो कमियां रह गई हो उनको पूरा किया जा सकता है। रही बात नई चीज़ें खरीदने की, जैसे ज़मीन वगैरह दुकान, कोई बड़ा कार्य ना करें अगर नहीं कर सकते हैं, तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर वंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, सब चीज़ें ओके होती हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच भारत। नमस्कार।